में आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007, जिसके तहत ये होता है कि अब आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना ही होगा। उनको घर से बाहर निकालना तो छोड़ दो, और उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा भी लिए तो फिर वो प्रॉपर्टी कभी भी अपने नाम वापस ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नए कानून बने हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जिसके तहत ये भी होता है कि अब अगर आप आपके माता पिता के अगर मोबाइल फोन में रिचार्ज भी नहीं कराते हो तो इसके लिए भी आपको कानून की तरफ से अच्छे खासे दंडे पड़ सकते हैं। पहले इस कानून के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस कानून के तहत होता यह है कि अब अगर किसी माता पिता ने अपनी कोई प्रॉपर्टी, मान लो अपना घर किसी अपने बच्चे का नाम पे कर दिया है, मान लो ये बच्चा है और इनके नाम पे अपने प्रॉपर्टी कर दिया दोनों माता पिता ने, तो अब होता यह है कि जब तक ये दोनों माता पिता जीवित रहेंगे तब तक भले ये सेल डीड या गिफ्ट डीड के तहत अपने बच्चे को अपना घर है उनके नाम पे दे दिए, अपने बच्चे के नाम पे कर दिए, लेकिन जब तक दोनों जीवित है तब तक उस घर पे अभी भी माता पिता का ही हक होगा। अब हक का मतलब ये नहीं कि चलो मालिकाना हक, लेकिन हक का मतलब ये जो है एक पावर दे दी गया है माता पिता को। ये दोनों जो माता पिता ना, इनको एक पावर दे दी गया। अब ये पावर क्या है कि जब भी वो माता पिता को ऐसा लगे कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरा बेटा है, जिसके नाम पे मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी है, वो मुझे घर से बाहर निकालना चाह रहा है, या फिर मेरा सुख सुविधा पर ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर इस घर पे मुझे रहना मुश्किल हो रहा है, जरा भी उनमें ऐसा कुछ भी फील हो, तो फिर ये जो माता पिता है ना, ये अपना इस पावर का यूज करके वो अपना प्रॉपर्टी खुद अपना नाम वापस से करवा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक पावर दे दिया गया है माता पिता को कि वो भले ही सेल डीड या गिफ्ट डीड के द्वारा अपने बच्चे को अपना प्रॉपर्टी दे दे, लेकिन जब भी उनको फील हो कि ये जो मेरा घर है, इसी घर से वो मुझे आगे जाके निकालने वाला है या निकाल रहा है, जब भी उन्हें ऐसा कुछ फील हो तो वो इस पावर का यूज करके वापस वो घर खुद के नाम पे करवा सकते हैं। साथ ही इसके अलावा कुछ बेनिफिट भी दिया गया है माता पिता को, जैसे कि अगर मान लो माता पिता ये है और इनके जो बच्चे हैं, तो इनके बच्चे ने अगर अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवा लिया है, तो जो माता पिता के अब जो जिम्मेदारी है, या फिर अगर प्रॉपर्टी नाम ना भी कराया हो, या फिर मान लो ये माता पिता इनके एक ही बच्चा है, अब ये 2 बच्चे हैं 4 बच्चा, इससे मतलब नहीं है। अगर ये जो बेटा है या बेटी है, जो भी हो, जो चाइल्ड है, अगर ये चाइल्ड का ऊपर पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने माता पिता की जिम्मेदारी या फिर देख रेख करने की। अगर वो पेरेंट्स पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने बच्चे पे, या फिर माता पिता या फिर माता पिता के भी माता पिता, मतलब समझ रहे हो, पेरेंट्स प्लस ग्रैंड पेरेंट्स, सबके उसकी जिम्मेदारी बच्चे पे ही आती है। जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, रहने के लिए हमको घर की सुविधा देनी होगी, रोटी खाने पीने का सामान देनी होगी, कपड़ा जो भी होता है ये सब ध्यान देना होगा, साथ ही मेडिकल के सारे सुविधा उनको ध्यान देनी होगी, और साथ ही अगर मोबाइल रिचार्ज भी उनको जरूरतमंद चीज है, मोबाइल रिचार्ज के लिए भी अगर उनके मांग है तो आपको वो भी पूरी करनी पड़ेगी। कानून के तहत अब से क्या होगा कि माता पिता के अगर जो बच्चे हैं, अगर वो बच्चे अपने माता पिता की जरूरतों को, सामानों को पूरा नहीं कर रहा है, जो भी जरूरत है उन जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि कुछ मेडिकल की सुविधा इनको चाहिए और वो मेडिकल की सुविधा इनको नहीं मिल रही है, जो बच्चे इनको नहीं पूरा कर रहे हैं, मान लो उनकी तबियत खराब है और जो मेडिकल की सुविधा चाहिए वो पैसे की कमी से इनका पूरा नहीं हो रहा और बच्चे भी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में इस कानून के तहत वो लीगल रास्ता अपना सकते हैं इनके माता पिता, और तुरंत ही एडीएम के पास पहुंचना होगा और एक हाथ से बना हुआ, मतलब हाथ से लिखा हुआ एक लेटर एडीएम को सौंपना होगा। इससे होता यह है कि उसमें, हाँ एक बात और है कि इसमें आपको कोई भी फॉर्मेट का जरूरत नहीं पड़ेगा कि अच्छे से फॉर्मेट में लेटर लिख के दूं, ऐसा नहीं है। आप बस अपने हाथों से नॉर्मली अपने दुख बयां करो और एक लेटर लिखो और अपने एडीएम को दो, आपको तुरंत 10,000 रुपया मुहैया करवाया जाएगा उसी समय। और जब तक आपका जो लीगल, ये कानून के तहत जो भी लीगल आपका जो केस चलेगा कोर्ट में, तब तक आपको गुजारा भत्ता के रूप में 10,000 रुपया करके हर महीना मिलता चला जाएगा। चलते कुछ सवालों की तरफ, जैसे कि पहला सवाल था कि अगर मेरा माता पिता में कोई एक सौतेला है तो क्या उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होगी? हाँ, इस कानून के तहत उनकी भी जिम्मेदारी, उनकी भी देख रेख की और उनकी भी जरूरतों के सामानों को जो भी जिम्मेदारी है वो आपकी ही होगी। दूसरा, मान लो कि कोई माता पिता का एक ही संतान हो और वो एक लड़की हो, और वो लड़की का शादी होकर वो अगर दूसरा घर में चली गई हो, तो अब माता पिता तो अकेले रह गए, तो अब माता पिता की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो देखो इस कंडीशन में भी ना, वो जो लड़की गई है ना, उसकी जिम्मेदारी उसके माता पिता को देख रेख की होगी इस कानून के तहत। अब ऐसा नहीं है कि अगर बेटा ना हुआ तो बेटी कहीं और चली गई, जैसे कि प्रॉपर्टी में ऐसा कानून आ चुका है कि बेटा और बेटी दोनों समान अधिकार पाते हैं अपने पिता की संपत्ति पे, उसी तरह अपने माता और पिता के जो देख रेख का जो हक है वो भी बेटा का अगर नहीं रहा, एक ही बेटी और वो भी दूसरा घर में चली गई, तो उस बेटी की ही होगी, उस बेटी को ही देख रेख करना पड़ेगा अपने माता पिता का और उनकी जरूरतों के सारे सामानों का। सवाल नंबर 3, अब उनकी जरूरतों को आपको ध्यान रखना है। अब मान लो माता पिता का जरूरतों में अब ये भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर उनके पास फोन है तो उनका जो रिचार्ज है अगर वो कैपेबल नहीं है अगर करने में, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने माता पिता दोनों के फोन, अगर दोनों के पास है और दोनों अगर डिमांड करते हैं तो दोनों का फोन में रिचार्ज तक करने की, इसके लिए भी कानून में प्रावधान है। सवाल नंबर 4, अब इसके तहत पूछा यह गया था इस कानून के तहत कि अगर मान लो माता पिता और बेटे और बहू अगर चाहे तो माता पिता के घर उनकी मर्जी का बिना रह सकता है क्या? तो नहीं। अगर माता पिता के घर है और माता पिता अपने मर्जी से अगर उनको रख रहे तो ठीक है, और अगर माता पिता के घर और माता पिता नहीं चाहते कि मैं अपने बेटी बहू को रखूं, तो बेटे और बहू इसके लिए कानून का रास्ता अपना नहीं सकता है। कोई हक नहीं होगा ना बेटे का ना बहू को, उनको वो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि असली जो घर का हक है वो माता पिता का ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक केस की बात करता हूं जिसमें से एक बच्चे ने अपने माता पिता को बहुत ही मतलब कि पोट के, जैसे कहते हैं ना कि पिताजी माँ मैं आपका इकलौता बच्चा हूँ, क्या मैं आपको
मतलब धोखा दे सकता हो। ऐसा करके मतलब कि अपने माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिया था, उनका कमाई को अपने नाम पे करवा लिया था और फिर उनको धोखा देके घर से निकाल दिया था। तो ऐसा केस में मुंबई और दिल्ली जब ये केस तो पहुंचा तो मुंबई और दिल्ली के जो हाई कोर्ट ने साफ इसमें अपना जजमेंट दिया था कि अब अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को सेल डीड या गिफ्ट डीड के तौर पे कोई प्रॉपर्टी दे देती है, अपना कोई भी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को नाम कर देती है और वो बच्चा अगर बाद में माता पिता को धोखा देता है तो माता पिता तुरंत उस पर एक्शन लेके वो सेल डीड और गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था। तो ऐसा मुंबई और जो दिल्ली है इसका हाई कोर्ट में साफ साफ ये जजमेंट भी है। इस पूरे कानून को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पीडीएफ के तौर पे लिंक दे दिया है, आप जाके चेक भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। जाते जाते आपको एक मन की बात बता जाता हूं कि कभी भी अपने बच्चों के नाम पे गिफ्ट डीड या सेल डीड ना करें, अगर करना ही है तो विल कर दे। इससे होता यह है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक प्रॉपर्टी में आपका ही हक है, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे या जब भी माता पिता जीवित नहीं रहेंगे उसके बाद ही बच्चों पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर कुछ कमेंट करें।